नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सीबीएसई 2024 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक से। लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, ट्रिक कैसे आया उसका भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो जो बच्चे मैथ से डरते हैं, आई होप कि आज के बाद उसे मैथ से डर नहीं लगेगा। ठीक है, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए एग्जाम में, कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आंसर्स दिए होते हैं तो हम लॉन्ग मेथड से क्यों सॉल्व करें। कुछ बच्चे को लॉन्ग मेथड आता है, अच्छी बात है कि आपको लॉन्ग मेथड आता है, लेकिन जब आंसर दिए रहते हैं क्वेश्चंस के तो 90% तो ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके आंसर यूं देखते ही टिक लगा सकते हैं। तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। अगर सॉल्व करने वाले ही क्वेश्चन दिए होते तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस का कैटेगरी क्यों बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्यों डाले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव डाले ही इसलिए जाते हैं कि बच्चे माइंड से उसे सॉल्व करें और कम से कम समय में उसको क्या करें, सॉल्व करें। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग टाइमर लगा लीजिए, देखिए मैं कितने देर में सॉल्व करता हूँ। क्योंकि ये पार्ट 1 है तो 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन कितने देर में सॉल्व करता हूँ। उसके बाद हमारी क्या अप्रोच रही इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, जो कि 2 होता है। चलिए नेक्स्ट, इफ 1 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 देन नेक्स्ट, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इतना इतना इज रेसिप्रोकल टू अदर, रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल है तो कौन सा आंसर होगा, तो ये द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये कॉन्साइड बोला था 3 9। इफ 3 चेयर 1 टेबल, 3 चेयर प्लस 1 टेबल 900 है, 5 चेयर प्लस 3 टेबल 210 है, कितने 3 पूछा किसका, चेयर का ना, हाँ ठीक है। तो 9 4 7 6 150। द डिस्क्रिमिनेंट, हम तो डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, 8 है नहीं, बी है ना, बी 2 2 जाओ 4 माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 8। ओके, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, कब 4 माइनस, तो इसमें करेंगे 90 से, ये पॉसिबल है, इसमें करेंगे नहीं पॉसिबल है, माइनस तो हो नहीं सकता, ये करेंगे 92 नहीं हो सकता, ये है। नेक्स्ट, जस्टिस ऑफ द टर्म, कितने का अंतर है, -3 होना चाहिए, 10 माइनस करने पे तो -86, ये तो हो नहीं सकते, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना, ये तो आँख बंद करके मारने वाला क्वेश्चन है। मिड पॉइंट ऑफ द, ये भी आँख बंद करके मारने वाला क्वेश्चन है। 5 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है ये। हाँ, तो आपने देखा होगा कि मैं विद इन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिए, जबकि आपको इसको क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस करने में नहीं भी तो आधा घंटा लगेगा। नहीं विश्वास हो तो आप बिना मेरा सॉल्यूशन देके आप सॉल्व करना इसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका मिटा दिया मैंने आंसर, ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। इसका डेफिनेशन में ये आता है कि 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं बता देता हूं जो कि बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब बेसिक्स भी है। पूछता है कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 1 यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर, इसलिए यूनिक नंबर है, ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन कहता है कि 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 1 ऐसा है कि सिर्फ 1 के टेबल में आता है तो एक ही फैक्टर हुए इसके, तो इसको प्राइम नंबर बोल नहीं सकते हैं। कंपोजिट नंबर अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होना चाहिए, वो तो और नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2, मोर देन 2।
तो कंपोजिट, यहाँ तो एक ही बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिक नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा पूछता है कि जो इवन नंबर है क्या वो प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो सिर्फ एक ही सिनेरियो है टू का, जब इवन नंबर भी प्राइम नंबर होता है। क्यों होता है, टू सिर्फ वन के टेबल में और टू के टेबल में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। चूंकि दो ही टेबल में पाए जाते हैं तो दो फैक्टर हुए, इसीलिए टू को प्राइम नंबर बोला जाता है और बोला जाता है इवन प्राइम नंबर। दुनिया में अकेला इवन प्राइम नंबर कौन है, टू है। बाद बाकी तो थ्री है, फाइव है, सेवन है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या रहा, कहा कि 1 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू, देन ए की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू दी हुई है। एक्स की वैल्यू क्या की है, दी हुई है। पहले मैं बताता हूं मेरे अप्रोच क्या रहा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये आप बांध लो। स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बशर्ते कि वो इमेजिनरी नंबर ना हो। यहाँ पे x जो है पॉजिटिव है और यहाँ पे +2 भी पॉजिटिव है। आप मुझे बताओ, जब सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या सारे पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पे कभी जीरो आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ए का नेगेटिव होना बहुत ही जरूरी है। तो ए नेगेटिव, ये दोनों तो है नहीं, तो इसके आंसर हो गए कैंसिल। अब बचा सी और डी। सी में से कौन सा मानना है, डी में से कौन सा मानना है। जो बच्चे फैक्टर करना आता है जिसको, उसको पता होगा कि जब भी हम इस क्वेश्चंस का फैक्टर करते हैं वहां पे कोफिशिएंट ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसी का फैक्टर को प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर को बनाते हैं। तो मुझे बताइए, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही 2 आया, इसका फैक्टर 1 इंटू 2 होगा। ये तो सिंपल है। ऐसे भी सोचिए कि छोटा है 2, तो इसको, इसका फैक्टर कभी भी जोड़ के 5 बना सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। प्राइम फैक्टर सिर्फ अपने से एक ऊपर का बना सकता है। जैसे 3 का पूछे तो 3 सिर्फ 4 बना सकता है, या उससे छोटा ही बनाएगा, 2 बना सकता है, 4 बना सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं बनाएगा। तो जैसे 2 है, 2 अपने से एक ऊपर ज़्यादा बना सकता है, उससे ऊपर नहीं बना सकता। 2 से ऊपर 3 है, इसलिए मैंने मारा 3। आई होप कि समझ में आया हो ट्रिक कहाँ से। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा आपको ये नहीं कि तुक्का, आप इस चीज को हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैथ्स क्या होता है, अगर हर क्वेश्चन में आपका अप्लाई होने लगा तो वो तुक्का नहीं होता, वो मेथड हो जाता है। तो ये मेथड से आपने कभी अप्रोच ही नहीं किया होगा कि तीनों पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पे जीरो हो नहीं सकते हैं, तो पॉजिटिव वाले तो ए की वैल्यू होगी नहीं। क्यों, क्योंकि एक्स तो पहले से पॉजिटिव दिया हुआ है, तो किसी ना किसी एक को तो माइनस होगा जीरो करने के लिए, तो ए बेचारा माइनस हो गया। फिर ए की वैल्यू क्या डिसाइड होनी चाहिए, डिसाइड करते हैं सी और ए से, तो हमें मिला -3। अब बनाना कैसे, देखिए जीरोज मतलब होता है सॉल्यूशन। तो 1 अगर जीरोज है तो हम पोलिनोमियल ऑफ 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 1 मतलब एक्स, जितने जगह एक्स है सबको क्या करना है, 1 करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। जब इस साइड में दोनों नंबर आएंगे जुड़ के तो -3, जो कि हमने मारा। चलिए नेक्स्ट, इसमें मेरी क्या अप्रोच रही। देखिए इसमें एक आपको पता नहीं आप लोग के टीचर ने बताया है कि नहीं, जब भी जीरोज मतलब सॉल्यूशन, जीरोज बोले तो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जब भी जीरोज आपस में रेसिप्रोकल हो, क्या हो, रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा हो, उस सिनेरियो में ए और सी की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। आप ये लिख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए और सी की वैल्यू क्या हो जाती है,
बराबर हो जाती है। अब कैसे होता है तो आइए समझाते हैं। जैसे आप बताइए, अल्फा और बीटा दो जीरोज होता है, चूंकि एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, यही तो हम लोग लिखते आए हैं 10th में। अल्फा की वैल्यू सपोज आप कुछ भी अपने मन से मान लीजिए, चलिए मैं अपने मन से उल्टा पुल्टा नंबर 3 मान लेता हूं। चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो भी जीरो है उसका दूसरा रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब अगर 3 है तो दूसरा 1/3 है। ठीक है, आप मुझे बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी रखी है। अल्फा को हमने क्या माना है 3, बीटा को क्या माना 1/3, इक्वल टू हो जाएगा C/A। 3 से 3 कैंसिल, C/A इक्वल टू हो गया हमारा 1। तो C बराबर क्या हो जाएगा A, होगा कि नहीं होगा? A को दूसरे से प्रोकल करेंगे ना 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा C। आया कंडीशन? मैंने यही अप्रोच किया था। मैंने जैसे ही यहाँ देखा 3, आप बताइए K-2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, तो 3 होनी चाहिए, तो -2 है तो जो भी वैल्यू होगा 2 से बड़ी होगी। 2 से बड़ी 3 है, 3 में 2 जाएगा 1 देगा, सिर्फ 5 में 2 जाएगा तो 3 देगा, इसलिए मैंने मारा था वैल्यू ये। अच्छा, आपको लॉन्ग मेथड कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना है, कुछ भी अल्फा मान लीजिए, सपोज मान लीजिए अल्फा हमारा है क्या मान लूँ, गामा मान लेता हूँ, और बीटा फिर हमारा क्या हो जाएगा 1/गामा। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो आपको आएगा C/A। अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू हमारा गामा है, बीटा की वैल्यू भी 1/गामा है, इक्वल टू हो जाएगा C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, और A की वैल्यू है K-2। गामा से गामा कैंसिल हो गया, K-2 ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरे साइड में 3 होगा, K इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू 5 इज द आंसर। देखिए कितना टाइम लगा, और मैंने आपको ट्रिक बताया कौन सा, जब भी रेसिप्रोकल हो A और C की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में कोइंसाइड पूछा है कि दोनों इक्वेशन कोइंसाइड मतलब एक दूसरे पे रिपीट हो रही है। एक दूसरे पे रिपीट होने का मतलब होता है दोनों इक्वेशन सेम हो। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या हो, सेम हो। आप यहाँ पे देखना 3 का क्या कर दिया 9 बना दिया है दूसरे इक्वेशन में। लिख देता हूँ फिर से, 3x + 5y इक्वल टू 2, दूसरा है 9x + 15y इक्वल टू 2k। 2k, देखिए 3 को 9 बना दिया तो कितने गुना होगा, 3 गुना। 5 को 15 बना दिया 3 गुना, तो 2 को भी तो 3 से करना होगा, तो 2 का 2 तो लिखा ही है, तो बढ़ा कौन, एक्स्ट्रा 3 ही तो बढ़ा है ना, तो हमारा आंसर हो गया 3। अब लॉन्ग मेथड कैसे करना है? लॉन्ग मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो, कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कोई भी एक दो रेशियो ले लीजिए, तो 5/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2k। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 से 2 कैंसिल, k इधर ऊपर जाएगा, k इक्वल टू 3 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छा, ये टेबल और चेयर वाला, ये देखिए ये थोड़ा आपको लॉन्ग करना होगा, लेकिन इसमें भी आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा। ट्रिक कैसे लगाओगे, आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि 1 चेयर की दाम कितनी रखी गई है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करता हूँ। 3 चेयर, C से चेयर प्लस 1 टेबल, आपको कॉस्ट पड़ रहा है 900 का। वही है 5 चेयर प्लस 3 टेबल का कॉस्ट पड़ रहा है 2100 का। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होता है, किसी एक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे चेयर का दाम पूछा है, तो चेयर वाले को बराबर ना करके क्या करते हैं, जो दूसरा होता है डाटा उसको बराबर करते हैं। जैसे इस वाले में है 1 टेबल,
तो हमको क्या करना है, 1 टेबल को 3 टेबल बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही। और हमेशा याद रखिएगा कि बराबर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस, तभी तो ये वाला डाटा कटता है। तो ये हो गया हमारा 9 का चेयर प्लस 3 टेबल, और ये हो गया 270। ये सारे स्टेप आपको मन में करने हैं, मैं लिख के इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर ने आंसर कहाँ से लिखा। फिर मैंने क्या बोला, सबको माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही माइनस का लगाएंगे, ये दोनों अपोजिट साइन होने के कारण 0, ये हमारा बचेगा 4 का C, और ये हमारा बचेगा 600। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। आपको दिमाग लगाना यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है। देखिए 11 का मल्टीपल मतलब 4, अगर एक चेयर का दाम 110 हुआ, 11 का मल्टीपल मतलब नंबर सेम आता 440, चूंकि यहाँ 600 है तो बन नहीं सकता। एलिमिनेट करना सीखिए क्वेश्चन को। 100 लेंगे तो 4 चेयर कभी भी 600 बनेगा नहीं, और 450, एक चेयर का दाम 450 और चार चेयर का दाम 600 रुपये, डी भी कैंसिल, तो बचा कौन, ये, ठीक है। और दूसरा अप्रोच हमारा क्या रहेगा, देखिए 6 जो है 3 का मल्टीपल है, क्या है, 3 का मल्टीपल, तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल में होगा। ना 100 है ना ये है, बचा 450 और 150, तो 450 इसलिए नहीं हो सकता कि अगर एक का दाम ही 450 तो 6 का दाम कहाँ, सॉरी 4 का दाम कैसे 600 हो सकता है, इसीलिए हमने क्या मारा था, 150। ऐसे भी देखिए ना, 15 4 जा 60, ईजी है, बहुत सारे तरीके हैं। 15 4 जा 60, इसलिए 15, एक 0 एक्स्ट्रा है तो 150। सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच है, बस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए इसमें डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी पूछा है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब मैं एक चीज यहां से बताता हूं, चलिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसको, कैसे किया उस पर चर्चा करता है। देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या, 4 है, ए है, सी है, और इसके आगे माइनस है। देखिए अगर ए हुआ हमारा 8 और सी हुआ -3, जैसे ही ए और सी में से कोई एक माइनस आ गया, वैसे ही डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव देगा, और ये माइनस अगर एक और इन दोनों में से कोई एक माइनस आ जाए, ये खुद ब खुद प्लस हो जाएगा, जैसा कि इस सिनेरियो में हुआ। कैसे, 2 का स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू सी का -3। अब देखिए इस मल्टीप्लीकेशन में माइनस 2 बार आ गया, इस कारण से ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। और याद रखिएगा 3 का मल्टीपल आ गया, हमेशा यही बोलता हूं मैं यूज करने के लिए, 3 का मल्टीपल। और 2 स्क्वायर की वैल्यू को हटा के लिख देता हूं मैं, जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4। अब मुझे बताइए, अब मैं थोड़ा यहाँ पे समझाने के लिए बताता हूँ, 4 को इधर भेज दीजिए, तो D-4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8 इंटू 3। कुछ बच्चे होंगे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, वो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करना। अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है। देखिए इस मल्टीप्लिकेशन में 3 आया है, इसका मतलब D जो भी वैल्यू होगा उसमें अगर हम 4 माइनस कर दे तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 100 में 4 माइनस करेंगे 96, 92 में 4 माइनस करेंगे 88। चूंकि माइनस तो पहले ही बता दिया कि डी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव, तो सी तो चेक ही नहीं करना। 96 में 4 माइनस करेंगे तो 92। आप मुझे बताइए क्या ये 3 से कटने वाला है, नहीं। ये कटने वाला है, नहीं। 96 3 से कटेगा, यस। सो इट्स आंसर इज ए फॉर एप्पल। समझ में आया अप्रोच क्या था। जब भी ऐसा दे तो बी स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, उसके बाद मल्टीपल ढूंढिए, आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे 4 का भी मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं, 8 का भी कर सकते हैं। 8 वाले में कैच हो जाएगा यहाँ पे 88 का, तो हमने 3 से चेक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट 30, देखिए सेम डिविजिबिलिटी रूल मैंने यूज किया, ये दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। टर्म क्या होता है, ए प्लस सॉरी यहाँ पे डी डिस्टिंक्ट और n-1,
यही तो होता है n-1। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30 टर्म पूछा है हमें, तो n की वैल्यू कितनी है 30। और d हमारा क्या है माइनस का 3 है, ठीक है। और a प्लस जो भी है 30 - 1 कितना हो जाएगा 29। उससे मतलब नहीं, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से दिमाग लगाए, अगर मैं a को इधर भेजूँ तो Tn - a हो गया। अच्छे से लिखता हूँ मैं, Tn - a की वैल्यू जो भी होगी वो ये होनी चाहिए। अब मुझे बचा 3 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब Tn - a की वैल्यू जो भी होगी 3 से डिविजिबल होगी। अब Tn जो भी है यहाँ पे उसमें हम लोग माइनस करेंगे। अच्छा ये दोनों आंसर क्यों कैंसिल हो गया, आप देख रहे हैं सीरीज 10 7 4 आगे जो भी जाएगा 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो क्या आएंगे माइनस में। तो ये पॉजिटिव वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, जिसको फटाफट काट दीजिए। अब आया कि जो भी Tn है उसमें 10 माइनस कीजिए और वो मल्टीपल होना चाहिए कितने का 3 का। देखिए दोनों एक जाति का हो गया तो हमें प्लस करना होगा तो 87 हो गया, बड़े वाले का साइन हो गया तो माइनस, और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का 97। 97 3 से डिविजिबल नहीं है, कौन है 87, इसलिए हमारा आंसर हो गया माइनस का 77। ठीक है। दूसरा तरीका है, आप निकाल लो बिठा के फॉर्मूले पे, ए की वैल्यू हो गई 10 माइनस का 3 इंटू 29, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। 29 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 - 1 मान लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस का 3 हो जाएगा हमारा 87, और यहाँ पे लिखेंगे 10 - 87, दोनों अपोजिट साइन है, माइनस करेंगे 77, बड़े वाले का साइन माइनस का 77 इज द आंसर। देखिए लॉन्ग मेथड क्यों बनाए, हमेशा दिमाग में क्या रखना है, जो भी ये आगे वाला नंबर होता है उसको माइनस कर दीजिए और जो डी आए उसका डिविजिबल होना चाहिए, बस आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये तो फ्री में दिया हुआ है। देखिए कोई भी नंबर रूट में होता है और उसका होल स्क्वायर होता है, सिंपल बात है। अब x वाले 0 है तो एक दो टर्म होते हैं ना यहाँ पे, x² और ये, चलिए मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। डिस्टेंस बराबर क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दोनों के दोनों पॉजिटिव। अगर इनमें से एक 0 हो गया तो बचा आपके पास क्या y1 - y2 का होल स्क्वायर, और उसका रिजल्ट क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए y1 और y2 -1 माइनस का 9, ये फॉर्मूला का माइनस है ये वाला, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 8 हो गया। अगर उल्टा भी आप करोगे तो सेम आएगा, देखो कैसे, -9 और माइनस का 1, ठीक है। इसको करोगे तो माइनस होल स्क्वायर है, -8 आएगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये मत कर देना कि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो -8 आ गया, नहीं ये गलत है, पहले इसको आप सॉल्व करो, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होते। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे बोलो तो 64, क्या हो जाएगा हमारा 64, और 64 का रूट क्या होता है 8। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट क्या किया था, इसको माइनस किया, पॉजिटिव आने चाहिए, 8 आ रहा था, बस एक ही आंसर है और कुछ है ही नहीं। यहाँ से मैंने मारा था, कैसे मारना है, जब x 0 हो जाए तो y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, बस हो गया उसका आंसर। माइनस ध्यान रखिएगा, माइनस में नहीं होता डिस्टेंस। अच्छा ये मिड पॉइंट, ये तो फ्री में नंबर दिया है, पता नहीं क्यों पूछा ऐसा। जैसे देखिए ये 6 है, y वाले 6 है तो y वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड किया था, 7 5 12 और 2 से 6। उसी तरीके से x वाले का है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 होगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि x और x का दोनों कोऑर्डिनेट माइनस में है। ऐसे भी समझिए ना, -3 है और यहाँ पे -7 है, तो जो मिड पॉइंट होगा इन दोनों के बीच ही तो होगा, तो माइनस कहाँ से होगा। ये सब चीज़ आपको ना ध्यान रखना होगा, ठीक है। अलॉन्ग मेथड से इसको बनाने का कोई फायदा है नहीं। 10
इसको तो ये तो फ्री में, ये तो बहुत ही वाहियात सवाल है। आपसे जब भी पूछे एक्स एक्सिस से दूरी बताओ भाई, तो वाई कोऑर्डिनेट को टारगेट करो, वो हो गया हमारा आंसर। अब बोलोगे सर माइनस में क्यों नहीं हुआ? डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, ये कोऑर्डिनेट माइनस में दिया हुआ है कि इस साइड लाई कर रहा है, -5 यहाँ है और इस साइड कहीं पे नंबर है। तो एक्स से दूरी पूछेगा वो तो 5 ही हुई ना, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। तो दूरी जब भी पूछे तो वो पॉजिटिव में होगा। आई होप कि अच्छी लगी हो वीडियो। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसका पार्ट 2 मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लाने का, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाद बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहूँगा। क्लास 10th का कोशिश करूँगा कि क्लास भी लूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण क्लास नहीं ले पाता हूँ। मैं सोचूंगा वीडियो बना के ट्रिगोनोमेट्री, ये सब प्रॉफिट लॉस, ट्रिगोनोमेट्री, एपीजीपी, ये सब के आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं और ट्रिक भी बता सकूं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हो सॉल्व कर सके। वैसे ट्रिक के 2-3 वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और इन्हेंस कीजिए। लॉन्ग मेथड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपके टाइम्स जाएंगे और दूसरे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको टाइम की ज़रूरत हो वहाँ पे आप जानते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया सारे डिविजिबिलिटी रूल्स यूज किए, अथोड़े मोड़े फॉर्मूले यूज किए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।